बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट, 11th मैथ न्यू बुक स्टूडेंट, इसका हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट की थी। आज के लेक्चर में हम 5.2 करेंगे, जिसमें स्टूडेंट पास्ट फ्रैक्शन की लास्ट 2 टाइप्स आती, टोटल 4 थी। पहले एक्सरसाइज में हमने टाइप 1 2 की थी, 1 रिपीटेड लीनियर, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स और रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब स्टूडेंट टाइप 3 कह लें, केस 3 कह लें, इसमें क्या होगा स्टूडेंट, व्हेन QX contains non repeated irreducible quadratic factor, यानी quadratic factor होगा इसमें x की पावर 2 होगी, लेकिन वो irreducible quadratic factor होगा। irreducible quadratic factor क्या होता है, जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे x² + 2 कोई फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट, ऐसे फैक्टर कहते हैं irreducible quadratic factor। इसके साथ साथ स्टूडेंट हमारे पास है x² + 3, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, इस ऐसे फैक्टर को कहते हैं irreducible quadratic factor। x² + 1, x + 1 एक्सेट्रा वगैरह, ऐसे फैक्टर्स जिनके फैक्टराइज नहीं कर सकते उनको कहते हैं irreducible quadratic factor। एग्जांपल देखें स्टूडेंट, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, 1/x + 2 × x² + 3। अब देखा जाए स्टूडेंट, x + 2 तो लीनियर है, एक ऐसा फैक्टर है जिसकी पावर 1 है, नॉन रिपीटेड है, इसको तो हम a का नाम दे देंगे। irreducible quadratic factor जो है ना, इसकी जब हमने पार्शियल फ्रैक्शन लेट करनी है ना, तो इसको दो फैक्टर्स के सामने लिखेंगे। पहले ए लेट कर दिया, ए के बाद बी जमा सी, जो पहला फैक्टर है उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी एक्स जमा सी ओवर x² + 3। फिर आगे वही तरीका होगा सोल्व करने का। तो स्टूडेंट टाइप 4, इसको केस 4 भी कहते हैं, व्हेन QX कंटेन्स या कंसिस्ट रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। जब हमारे पास डिनोमिनेटर में ऐसा फैक्टर होगा जो रिपीटेड होगा और रिड्यूसिबल भी होगा, यानी फैक्टर है उसके फैक्टर भी नहीं बनेंगे, क्वाड्रेटिक होगा, और दूसरी चीज वो रिपीट भी होगा। रिपीट से मुराद उसकी पावर 1 से अलावा भी 2 3 4 इस तरह से 2 या 2 से ज्यादा। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट 1/x + 4 × x² + 2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये x + 4 लीनियर है, इसको a का नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखा जाए पावर के अंदर x² + 2, ये रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको दो फैक्टर के सामने लिखेंगे, इसको लिख दिया bx + c ओवर x² + 2। इसका जो होल स्क्वायर होगा, इसकी पावर बढ़ाएंगे, वो होगी dx + e। तो इस तरह एक और एग्जांपल स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एक और एग्जांपल, 4x + 3 ओवर x - 1 × x² + 4 का होल स्क्वायर। x - 1 तो लीनियर है स्टूडेंट, इसको तो सिंपल a का नाम दे देंगे। अब x² + 4 जो है ना ब्रैकेट के अंदर, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती है, रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। x² + 4 को bx + c का नाम, और इसका जो होल स्क्वायर है उसको dx + e का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है स्टूडेंट के, तो ये कह रहा है कि रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन ये अगेन स्टूडेंट, तो अगर आपको कंप्लीट पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, तो ये स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको। तो स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज है 5.2। तो स्टूडेंट वो कह रहा है रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब सबसे पहले देखा जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में x की पावर 2 है, जब हम स्टूडेंट नीचे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, x × x², तो नीचे वाली पावर ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा हो, इसको कहते हैं प्रॉपर, इसलिए इसको लेट नहीं करेंगे, सॉरी डिवाइड नहीं करेंगे। तो लेट करते हैं स्टूडेंट, 2x² + 3x + 3 डिवाइडेड बाय x + 1 × x² + 1। अब स्टूडेंट जो पहला वो लीनियर फैक्टर है, इसको तो a का नाम दे देंगे। अब सुनिए दूसरा है ना, ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर में क्या करना है, इसको दो फैक्टर्स के सामने, पहले ये दो फैक्टर के सामने से मुराद b जमा c, और उसके साथ साथ क्या करना है स्टूडेंट, जो पहला फैक्टर है ना, इसको x से मल्टीप्लाई कर देना, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन लेस होगी स्टूडेंट। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा स्टूडेंट, ये डिनोमिनेटर खत्म करना। तो स्टूडेंट हम जब इस वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट साइड पे बचेगा 2x² जमा 3x जमा 3 इक्वल टू, स्टूडेंट जब इन दोनों ब्रैकेट्स को ए वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, x + 1 से सेम हो जाएगा, ये स्टूडेंट कट जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा a, और ये वाली वैल्यू a से मल्टीप्लाई x² + 1। जब स्टूडेंट इन दोनों ब्रैकेट्स को b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्टूडेंट कौन सी सेम हो जाएगी, x² + 1, और ये वाली वैल्यू सेम, ये कट जाएगी, बाकी बचेगा स्टूडेंट bx जमा c, और ब्रैकेट में आ जाएगा x + 1, ये हो गई नंबर 2। अब नंबर 2 में देखा जाए स्टूडेंट, हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है, पहले तो हम उसकी वैल्यू उसी तरह से निकाल लेंगे प्रीवियस की, 0 के इक्वल पुट करने से। फिर जो बाकी वैल्यूज है वो कैसे फाइंड होंगी स्टूडेंट, वो फाइंड होंगी बाय कंपेयरिंग। तो स्टूडेंट करते हैं आगे। तो पहले तो हम लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल कर, लीनियर फैक्टर है x + 1, इसको 0 के इक्वल कर लिया, 1 पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, ये वैल्यू पुट कर दी नंबर 2 में। जहां जहां पे x होगा, x की वैल्यू -1, x की जगह -1 का होल स्क्वायर, +3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, x की जगह -1
प्लस 3 इक्वल टू ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर है -1 का होल स्क्वायर प्लस 1। एक्स की जगह स्टूडेंट एक्स यहाँ पे एक्स प्लस 1 जब जीरो करेंगे तो ये सारी रकम जीरो हो जाएगी स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे एक्स प्लस 1 जीरो के इक्वल था, ये सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो डायरेक्ट जीरो लिख दे। अब -1 का स्क्वायर होता है +1, +1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 1 2, प्लस माइनस माइनस 3 1 3 प्लस 3, -1 का स्क्वायर है स्टूडेंट +1 तो ये -3 + 3 कट जाएगा, 2 इक्वल टू 1 + 1 2 इंटू ए। अब हमने ए फाइंड करना है तो स्टूडेंट ये 2 राइट साइड पे मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये ए इक्वल टू 1 आ जाएगा, ए की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट हमने बी और सी निकालना है। अब हम क्या करेंगे, बी और सी के लिए कोई लीनियर फैक्टर और नहीं है। अब इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिखेंगे, यहाँ पे एक हाइडिंग देंगे स्टूडेंट, रीराइट इक्वेशन 2 को दोबारा लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, 2x² + 3x + 3 इक्वल टू a इंटू x² + 1 प्लस bx + c इंटू x + 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम राइट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड पे a को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, ax² से मल्टीप्लाई होगा ax², a1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस a, bx x से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ bx², bx को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस bx, cx से मल्टीप्लाई होगा cx, c मल्टीप्लाई 1 प्लस c। अब देखा जाए स्टूडेंट दोनों तरफ x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। सबसे पहले x² के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, बाय इक्वेटिंग कह लें या कंपेयरिंग कह लें, कोफिशिएंट्स ऑफ, दो वैल्यू चाहिए स्टूडेंट, दो कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे देखा जाए x² वाली वैल्यू है, उसका कोफिशिएंट 2 है, इज इक्वल टू राइट साइड पे x² वाली वैल्यू, x² के शुरू में a है प्लस x² के शुरू में b है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक वैल्यू, अब स्टूडेंट एक वैल्यू तो फाइंड कर लिया हमने, किसकी, a की वैल्यू, a बराबर है 1 के। अब स्टूडेंट b निकालना है, ये a प्लस का इधर आके -2 - a इक्वल टू b होगा। अब स्टूडेंट a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, a की वैल्यू क्या फाइंड की थी, a की वैल्यू फाइंड की थी 1, यहाँ पे पुट कर देंगे 1, तो b इक्वल टू आ जाएगा 1 के। अब x के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड पे x वाली टर्म है 3 इक्वल टू राइट साइड पे x वाली टर्म में एक b वाली है जमा b, दूसरी है प्लस c वाली। अब स्टूडेंट c की वैल्यू निकालनी है, b प्लस का लेफ्ट साइड पे आके माइनस, तो b किस में से माइनस, 3 में से, तो स्टूडेंट c इक्वल टू 3 माइनस b की वैल्यू 1, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, c इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट a b c तीनों वैल्यूज आ गई। अब स्टूडेंट ये तीनों वैल्यूज कहाँ पे पुट कर देंगे, 1 में, 14 1, तो स्टूडेंट 1 को दोबारा लिख लेते हैं, 2x² + 3x + 3 डिवाइडेड बाय x + 1 इंटू x² + 1। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो वो ये वैल्यू लेट की थी a/x + 1 जमा bx + c ओवर x² + 1, तो a की वैल्यू आई थी स्टूडेंट हमारे पास 1, a की जगह 1 लिख देंगे, 1 ओवर x + 1, b की वैल्यू भी क्या है स्टूडेंट 1, 1 x से मल्टीप्लाई होगा x जमा c की वैल्यू 2, x जमा 2 ओवर x² + 1, और ये हमारी स्टूडेंट रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट 2x + 1 ओवर x - 2 इंटू x² + 3x + 5। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें देखा जाए न्यूमरेटर में x की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में x² से मल्टीप्लाई होगा x³। क्लियरली जो डिनोमिनेटर उसकी पावर ज्यादा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। दूसरी बात स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए x² + 3x + 5, ना स्टूडेंट इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, ना यहाँ पे फॉर्मूला, ना कोई और टेक्निक अप्लाई हो सकती है। ये कौन सा फैक्टर है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो हम स्टूडेंट इसकी अब हम इसको लेट करेंगे, लेट 2x + 1 ओवर x - 2 इंटू x² + 3x + 5। स्टूडेंट जो पहला लीनियर फैक्टर है इसको a का नाम दे देंगे, a ओवर x - 2, प्लस जो दूसरा लीनियर फैक्टर है, दूसरा जो फैक्टर है इसको दो फैक्टर्स के सामने लिखेंगे, और जो पहला है इसको x से मल्टीप्लाई, bx + c, इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर था, नॉन रिपीटेड, ये नंबर 1 होगी। अब सुन दोनों तरफ जब इन ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 2x + 1 इक्वल टू, सुन जब इन दोनों ब्रैकेट्स को a से मल्टीप्लाई करेंगे x - 2 कैंसिल,
बाकी बचेगा a इंटू एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 5 प्लस स्टूडेंट जब इन दोनों ब्रैकेट्स को bx जमा c से मल्टीप्लाई करेंगे bx जमा c इंटू स्टूडेंट यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी तो आ जाएगा बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस टू, ये नंबर 2 होगी। अब नंबर 2 में देखा जाए स्टूडेंट एक लीनियर फैक्टर है, कौन सा स्टूडेंट x माइनस टू, इसको जीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं। पुट x माइनस टू इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट कि ये हमारे पास x इक्वल टू आ जाएगा 2, ये वैल्यू पुट कर देंगे नंबर 2 में। लेफ्ट साइड पे 2x से मल्टीप्लाई, x की जगह आ जाएगा स्टूडेंट 2, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। अब स्टूडेंट इस ब्रैकेट में भी x की जगह क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई x से x की वैल्यू 2 प्लस 5। अब सुन जब यहाँ पे x माइनस टू की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो सारी जीरो हो जाएगी, डायरेक्ट जीरो लिख दें यहाँ पे। अब नेक्स्ट वन ये 2 टू द 4 प्लस 1 इक्वल टू a इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 टू द 6 प्लस 5। अब स्टूडेंट 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में 4 ऐड करेंगे तो 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10, 10 में 5 ऐड करेंगे 15, a इंटू 15। अब सुन ये 15 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड, 5 ओवर 15 इक्वल टू a, कटिंग करेंगे स्टूडेंट 5 1 दा 5, 5 3 दा 15, तो a इक्वल टू आ गया स्टूडेंट 1 ओवर 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे बाकी b और c की वैल्यू चाहिए, कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिखेंगे, रीराइट, यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, रीराइट इक्वेशन नंबर 2। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा स्टूडेंट 2x प्लस 1 इक्वल टू, राइट साइड पे आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस bx प्लस c इंटू x माइनस टू एज इट इज आ जाएगा। स्टूडेंट ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आगे आपस में ये आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू a एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई a एक्स स्क्वायर, 3x a से मल्टीप्लाई होगा तो 3ax, 5a से मल्टीप्लाई होगा तो 5a प्लस bx x से मल्टीप्लाई होगा bx स्क्वायर, bx माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2bx प्लस cx से मल्टीप्लाई होगा तो cx प्लस माइनस माइनस 2 इंटू सी। अब स्टूडेंट देखा जाए दोनों तरफ ब्रैकेट्स खत्म करने के बाद x की हाईएस्ट पावर है राइट साइड पे 2, लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है, स्टूडेंट इसका मतलब लेफ्ट साइड पे नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 0, यहाँ पे लिखना चाहिए तो 0x स्क्वायर। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट यहाँ पे x की जो सबसे हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, क्या लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, दो कर लेते हैं स्टूडेंट क्योंकि दो वैल्यू चाहिए, कोफिशिएंट्स ऑफ x square and x on both sides we get, दोनों तरफ कंपेयरिंग करते हैं स्टूडेंट, लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर वाली कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोफिशिएंट 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड पे देखते हैं x स्क्वायर वाली वैल्यूज कौन कौन सी, एक x स्क्वायर से a मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरी है प्लस b, तो 0 इक्वल टू आ जाएगा a प्लस b। इसके साथ साथ स्टूडेंट x वाले कोफिशिएंट भी कर लेते हैं, लेफ्ट साइड पे x से मल्टीप्लाई आ रहा है 2, लेफ्ट साइड पे 2 आ जाएगा, राइट साइड पे स्टूडेंट x से मल्टीप्लाई आ रहा है एक 3a और दूसरी वैल्यू है माइनस 2b और तीसरी वैल्यू है प्लस c, तीन वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगा x का कोफिशिएंट 3a, दूसरा माइनस 2b, तीसरा प्लस c, तो स्टूडेंट दूसरे आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट साइड पे 2 इक्वल टू 3a माइनस 2b प्लस c। अब स्टूडेंट पहले हम इसको सोल्व कर लेंगे, a की वैल्यू आई हुई है, b फाइंड करना है, तो स्टूडेंट ये b फाइंड करना है, a पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो a की वैल्यू क्या आई थी प्रीवियस 1 ओवर 3, तो ये स्टूडेंट पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ गई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे c फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो ये 3a पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, 2b नेगेटिव लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव इज इक्वल टू c। अब स्टूडेंट c इक्वल टू 2 एज इट इज, माइनस 3 मल्टीप्लाई आ रहा है a से, तो स्टूडेंट a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू आई थी 1 ओवर 3, 2 माइनस 3 इंटू 1 ओवर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई आ रहा है b से, तो स्टूडेंट b की वैल्यू आई है माइनस 1 बाय 3, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा स्टूडेंट c इक्वल टू 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 1 होगा प्लस माइनस माइनस 2 1 दा 2 ओवर 3, 2 में से 1 निकालेंगे तो स्टूडेंट 1 माइनस 2 ओवर 3। अब एलसीएम लेंगे स्टूडेंट तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आ जाएगा ऊपर 3 1 दा 3, 2 1 दा 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 ओवर 3। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं ये कहां पे पुट करेंगे 1 में, पुट वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन 1। अब स्टूडेंट 1 हमारे पास थी 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5
इक्वल टू राइट साइड पे था स्टूडेंट ए ओवर एक्स माइनस टू प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट, तो ए की वैल्यू आई है 1/3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू, बी की वैल्यू आई है स्टूडेंट -1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स, सी की वैल्यू आई है स्टूडेंट 1/3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब स्टूडेंट डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ जाए तो सेकंड थर्ड से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास ऊपर 1 नीचे 3 इंटू एक्स माइनस टू। स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा ये हमारे पास, अगर एलसीएम लेना चाहिए कॉमन लेना चाहिए तो कॉमन ले ले, नहीं भी लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ। चले ऐसा करें, माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस एक्स जो माइनस एक्स जो ये प्लस में चेंज, +1 माइनस में चेंज, और ये 3 दो दफा है, इसको डायरेक्ट कर दिए नीचे जाके वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी स्टूडेंट, ये हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, ये जो है हमारे पास ये रिपीटेड रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक्स के प्लस 2 रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, इसकी पावर 2 है, 2 या 2 से ज्यादा पावर होगी तो स्टूडेंट ये रिपीटेड रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है। तो स्टूडेंट पहली बात तो ये है कि ऊपर एक्स की पावर 1 है, नीचे गौर किया जाए स्टूडेंट नीचे एक्स की पावर 2 है, तो ये हमारे पास क्लियरली रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको लेट करेंगे स्टूडेंट, ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 32 डिवाइडेड बाय x माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट जो पहला x माइनस टू लीनियर है इसको तो a का नाम देंगे, प्लस अब स्टूडेंट देखा जाए होल पावर 2 है, पावर के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको हम क्या कहेंगे bx प्लस सी का नाम, दो फैक्टर के सामने पहले को x से मल्टीप्लाई, इसकी पावर 1, फिर इसकी पावर 1 से 2 होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको किसका नाम दे देंगे dx प्लस ई का, ये हो गई नंबर 1। अब स्टूडेंट हमारा टारगेट होगा ये डिनोमिनेटर खत्म करना, जब दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ब्रैकेट से लेफ्ट साइड पे तो कट जाएंगे, ये आ जाएगा 2x प्लस 32 इक्वल टू, अब स्टूडेंट इन दोनों को जब एवल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस टू सेम हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये किससे मल्टीप्लाई a से, फिर स्टूडेंट जब इन दोनों को bx जमा c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 पावर है, एक पावर सेम हो जाएगी, एक कट जाएगी इसकी तो बाकी एक पावर आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा bx प्लस सी इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट प्लस dx प्लस ई इंटू, अब स्टूडेंट ये होल स्क्वायर से कट जाएगा और dx प्लस ई किससे मल्टीप्लाई x माइनस टू से, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखा जाए स्टूडेंट ये जो हमारे पास नंबर 2 बनी है ना, इसमें देखा जाए हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है, कौन सा स्टूडेंट x माइनस टू, ये लीनियर है, इसको सबसे पहले 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, पुट x माइनस टू इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये नंबर 2 में पुट करते हैं, और लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, x की जगह क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 32 इज इक्वल टू, राइट साइड पे स्टूडेंट ब्रैकेट में x का स्क्वायर है, x स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब सुन जब यहाँ पे x माइनस टू 0 करेंगे तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 0 0, यहाँ पे स्टूडेंट x माइनस टू 0 करेंगे तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसको डायरेक्ट 0 लिख दें, 2 टू द 4 प्लस 32। अब ब्रैकेट को सोल्व करते हैं स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6, ये आ जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर, 32 में 4 ऐड करेंगे 36 इंटू 36, 36 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड, 36 से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट और a इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमें वैल्यू चाहिए किसकी, b और c की, बी सी डी ई कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग देंगे रीराइट इक्वेशन 2, लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट 2x प्लस 32 एज इट इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस dx प्लस ई इंटू एक्स माइनस टू। अब स्टूडेंट यहाँ पे ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करेंगे, यहाँ पे देखा जाए क्लियरली एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब स्टूडेंट यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, bx प्लस सी वैसे लिखने लगा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ स्टूडेंट, x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा x क्यूब, x 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2 टू द 4 प्लस dx प्लस ई को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई dx x से मल्टीप्लाई होगा तो dx स्क्वायर, dx माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा
माइनस 2dx, ई एक्स से मल्टीप्लाई होगा प्लस ई एक्स, प्लस माइनस माइनस 2 और ई आ जाएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ए को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 32 इक्वल टू, ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स 4 प्लस 4a प्लस ए 4x स्क्र से मल्टीप्लाई होगा तो 4ax स्क्र प्लस bx को सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, bx x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा bx की पावर 4, bx 2x से मल्टीप्लाई होगा 2bx स्क्र, bx माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2bx क्यूब, bx माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 4bx। अब c की बारी, cx क्यूब से मल्टीप्लाई होगा cx क्यूब, c 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2cx, c माइनस 2x स्क्र से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2cx स्क्र, c माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 और साथ में c आ जाएगा प्लस dx स्क्र, ये वाली वैल्यूज एज इट इज माइनस 2dx प्लस ex माइनस 2e। अब फ्रेंड ये बना दी, थोड़ी वैल्यू ज्यादा थी तो मैं नीचे नीचे लिख दी, आप भी लिख सकते हैं। बाय कंपेयरिंग स्टूडेंट देखा जाए सबसे x की हाईएस्ट पावर 4 है, सबसे पहले x4 के कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, फिर उससे छोटी x क्यूब के, फिर उससे छोटी x स्क्वायर, फिर x के, हमारे सारे आंसर आ जाएंगे। कोएफिशिएंट्स ऑफ x4, x क्यूब, x स्क्वायर एंड x ऑन बोथ साइड्स वी गेट, लेफ्ट साइड पे x4 वाली कोई वैल्यू नहीं, इसका कोएफिशिएंट 0, राइट साइड पे x4 से मल्टीप्लाई हो रहा है a पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू प्लस b, ये हमारे पास आ जाएंगे। अब स्टूडेंट एक वैल्यू a की फाइंड की हुई है तो यहाँ पे पुट करेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट ये हमने b फाइंड करना है, a पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे जाके नेगेटिव, a की जगह a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 1, b इक्वल टू -1 आ गया। x4 के बाद स्टूडेंट x क्यूब वाली वैल्यूज, लेफ्ट साइड पे x क्यूब वाली कोई वैल्यू नहीं, अगेन कोएफिशिएंट 0 आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0 इक्वल टू। अब यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट राइट साइड पे x क्यूब वाली वैल्यूज, एक है स्टूडेंट x क्यूब वाली -2b, दूसरी है प्लस c, ये दो हैं -2b प्लस c। अब स्टूडेंट b की वैल्यू तो आ चुकी है, अब हमने c फाइंड करनी है, 2b नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे जाके पॉजिटिव, c इक्वल टू 2b। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है b से, b की वैल्यू आई है स्टूडेंट -1, तो ये प्लस माइनस माइनस -2 होगा स्टूडेंट, ये c की वैल्यू। अब स्टूडेंट हमारे x क्यूब के बाद x स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं, स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर वाली वैल्यू कोई नहीं है, इसका कोएफिशिएंट 0, राइट साइड पे x स्क्वायर वाली एक है 4a, दूसरी है प्लस 2b, तीसरी है स्टूडेंट -2c और चौथी है प्लस d, तो लेफ्ट साइड पे कोई नहीं तो ये 0, राइट साइड पे x स्क्वायर वाली देखते हैं स्टूडेंट, एक है 4a पहली, दूसरी है स्टूडेंट प्लस 2b, तीसरी है स्टूडेंट -2c और चौथी है स्टूडेंट प्लस d। अब स्टूडेंट हमने यहाँ से d निकालना है, abc आ चुका है, तो स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू बनाते हैं पहले, 4a पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाके नेगेटिव, 2a पॉजिटिव नेगेटिव होगा, 2c नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब स्टूडेंट वैल्यू पुट करते हैं, -4 मल्टीप्लाई आ रहा है a से, तो स्टूडेंट a की वैल्यू आई थी 1, b की वैल्यू क्या आई है -1, पुट करते हैं 4 इंटू 1, b की वैल्यू -1 प्लस 2, c की वैल्यू स्टूडेंट आई है -2, c की वैल्यू क्या आई है -2। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे, देखते हैं -4 माइनस माइनस प्लस 2 1 2 प्लस माइनस -4, स्टूडेंट सोल्व करेंगे -4 -8 प्लस 2 -6 आ जाएगा, ये d की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। अब रहेगी e की, अब स्टूडेंट x के कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो देखते हैं x वाली वैल्यूज कौन कौन सी हैं, लेफ्ट साइड पे तो 2 होगा स्टूडेंट क्लियरली, ये हमारे पास x वाली वैल्यू, इसका कोएफिशिएंट 2 है। राइट साइड पे देखते हैं x वाली वैल्यू स्टूडेंट, पहली है -4b, दूसरी +2c, तीसरी है -2d और चौथी है +e, क्या क्या आ जाएगी स्टूडेंट -4b जमा 2c -2 और d और लास्ट पे +e। अब स्टूडेंट e फाइंड करना है, बाकी सब वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, ये आ जाएगा 4b नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे जाके पॉजिटिव, 2c पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज, 2d नेगेटिव, लेफ्ट साइड जाके पॉजिटिव, e बराबर होगा 2 जमा 4 मल्टीप्लाई हो रहा है b से, तो स्टूडेंट b की वैल्यू क्या है -1, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है c से, c की वैल्यू -2,
प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है डी से, डी की वैल्यू आई है -6। स्टूडेंट ई बराबर होगा प्लस माइनस -4 माइनस माइनस +4 प्लस माइनस -12, 2 6 12, ये -4 +4 कैंसिल, 12 में से 2 निकालेंगे -10। अब स्टूडेंट लास्ट स्टेप रह जाएगा, ये जो हमारे पास वैल्यूज आई है ना, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -2, डी की वैल्यू -6, सी की वैल्यू -10, ये सारी वैल्यूज अब आपने कहाँ पुट कर देनी है, नंबर 1 में। जो आंसर आएगा वो हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी। ये स्टेप आपने खुद करना है स्टूडेंट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 में देखा जाए, सबसे पहले तो स्टूडेंट न्यूमरेटर में x की पावर है 2, डिनोमिनेटर में x की पावर 3 है, तो क्लियरली ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। दूसरी बात स्टूडेंट, नीचे x की पावर 3 ये क्यूबिक फैक्टर है। पहली बात तो यहाँ पे एक फॉर्मूला स्टूडेंट अलजेब्राइक फॉर्मूला है, वो क्लोज है ओपन होगा। तो स्टूडेंट तब सबसे पहले तो फॉर्मूला बनाते हैं, x का क्यूब होगा 1 1 का क्यूब। अब स्टूडेंट ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, एक दफा ए फॉर्मूला है ए की क्यूब जमा बी की क्यूब बराबर होता है ए जमा बी इंटू ए की 2 माइनस ए बी जमा बी की 2। फॉर्मूला क्लोज है, इसको ओपन कर देंगे स्टूडेंट। तो ए की वैल्यू x, बी की वैल्यू 1, x प्लस 1, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, a b से मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 1 माइनस x, 1 का स्क्वायर 1। अब स्टूडेंट ये हमारे पास क्लियरली जो है नीचे एक लीनियर हो गया, एक इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर बन गया, ये इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी, इसको लेट करेंगे स्टूडेंट। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 2 की तरह बन गया स्टूडेंट, हमारे पास नॉन रिपीटेड इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर यानी टाइप 3 का सवाल है ये। अब स्टूडेंट तो जो पहला लीनियर फैक्टर है उसको ए का नाम दे देंगे, जो दूसरा है ब्रैकेट के अंदर इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको दो फैक्टर्स के सामने लिखेंगे, ए के बाद बी एक्स जमा सी, तो और पहले को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट, ये हो गई नंबर 1। हमारा टारगेट है ये डिनोमिनेटर खत्म करना, दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा स्टूडेंट 3x स्क्वायर जमा 3 बराबर, स्टूडेंट इन दोनों ब्रैकेट्स को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 सेम कट जाएगा, आ जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स जमा 1 प्लस इन दोनों ब्रैकेट्स को bx जमा c से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास कुछ कटिंग होगी, ये ब्रैकेट इससे कैंसिल, bx जमा c किससे मल्टीप्लाई, x प्लस 1 से, ये होगी नंबर 2। अब स्टूडेंट नंबर 2 में देखा जाए हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है x प्लस 1, सबसे पहले तो इसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, एक वैल्यू फाइंड हो जाएगी, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू आ जाएगा -1, ये पुट कर देंगे नंबर 2 में। तो पुट करते हैं स्टूडेंट, जहां जहां पे x की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई स्टूडेंट, ये आ जाएगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट में स्टूडेंट जहां जहां पे x की जगह -1 आ जाएगा, x स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट a इंटू एक्स का स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस x -1 प्लस 1। अब स्टूडेंट जब यहाँ पे पुट करेंगे ना x प्लस 1 की वैल्यू 0, तो ये सारी 0 हो जाएगी, डायरेक्ट 0 लिख रहे हैं स्टूडेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस 3, -1 का स्क्वायर स्टूडेंट प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, 3 में 3 प्लस करेंगे तो 6 इज इक्वल टू a इंटू 3 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड, a इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट 2, a की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई स्टूडेंट। अब हमें बाकी वैल्यूज चाहिए, तो स्टूडेंट बाकी वैल्यूज के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अब एक ही चीज रह गई है वो कंपेयरिंग ही रह गई। फिर कंपेयरिंग के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को दोबारा लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग देंगे रीराइट इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या स्टूडेंट, 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। अब स्टूडेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है स्टूडेंट। लेफ्ट साइड पे 3x स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज, a को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा ax स्क्वायर माइनस ax जमा a, bx को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई bx स्क्वायर जमा bx, cx से मल्टीप्लाई स्टूडेंट cx, c मल्टीप्लाई 1 c आ जाएगा स्टूडेंट। ये हमारे पास स्टूडेंट इक्वेशन बन गई दोनों तरफ। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले x की हाईएस्ट पावर क्या राइट साइड पे स्टूडेंट 2 है, सबसे पहले x स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर वाली वैल्यू 3 है, राइट साइड पे x स्क्वायर वाली 2 है, एक x स्क्वायर से a मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी है x स्क्वायर से प्लस b फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो ये a पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे जाके नेगेटिव, तो स्टूडेंट a की जगह a की वैल्यू पुट करते हैं, a किसके बराबर है 2 के, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा स्टूडेंट। अब x स्क्वायर के बाद स्टूडेंट x के कोएफिशिएंट कंपेयर, लेफ्ट साइड पे x वाली वैल्यू कोई नहीं है, इसका कोएफिशिएंट 0 होगा, इसका मतलब
राइट साइड पे x वाली पहली वैल्यू है -a, दूसरी है जमा b, तीसरी है +c। c फाइंड करना स्टूडेंट, a नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे जाके पॉजिटिव, b पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे जाके नेगेटिव। तो ये c इक्वल टू a नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, b पॉजिटिव नेगेटिव। a की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट 2, b की वैल्यू आई है 1, 2 में से 1 निकालेंगे तो स्टूडेंट 1 आ जाएगा। a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 1, c की वैल्यू क्या आ गई, वो भी 1। अब स्टूडेंट ये तीनों वैल्यूज पुट कर देंगे नंबर 1 में, पुट इन 1 में पुट करेंगे तो स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे तो ये एज इट इज आ जाएगी 3x² प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, ऊपर स्टूडेंट a लिखा है, a की वैल्यू 2 आई है, 2 ओवर x प्लस 1 प्लस b x से मल्टीप्लाई, b की वैल्यू 1, 1 मल्टीप्लाई x प्लस c की वैल्यू भी 1 ओवर x² माइनस x प्लस 1। और ये स्टूडेंट हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी, हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट। क्लियर, पहले तो ये क्लियर सी बात है कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना स्टूडेंट, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि न्यूमरेटर में जो x है उसकी पावर है स्टूडेंट हमारे पास 4, डिनोमिनेटर में भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर डिग्री इक्वल हो ना स्टूडेंट, यहाँ ऊपर वाली ज्यादा हो तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले प्रॉपर में चेंज करेंगे तो लॉन्ग डिवीजन से पहले डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो जो ऊपर वैल्यू इसको अंदर लिखेंगे, जो नीचे वाली इसको बाहर लिखेंगे। क्या आ जाएगा स्टूडेंट? ये हमारे पास आ जाएगा ऊपर वाले x की पावर 4 अंदर आ गई, x पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1 बाहर। पहली वैल्यू x4 है, यहाँ पे भी x4 है, x4 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा x4 आएगा 1 के साथ। अब स्टूडेंट x4 मल्टीप्लाई 1 x4, 2x² मल्टीप्लाई 1 2x², 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। अब स्टूडेंट इसको माइनस करेंगे तो माइनस में साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। ये प्लस किस में चेंज, माइनस में, प्लस किस में चेंज, माइनस में, तो ये प्लस माइनस माइनस 2x² प्लस माइनस माइनस 1। अब स्टूडेंट बाहर वाली पावर जो है वो 4 है, अंदर वाली पावर 2, यानी अंदर वाली पावर छोटी होगी, इसका मतलब ये प्रॉपर में चेंज। अब इसको लिखते कैसे हैं स्टूडेंट? कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। कोशेंट जो डिवाइड का आंसर है वो स्टूडेंट है 1, रिमाइंडर जो बाकी बचा वो है -2x² माइनस 1, डिवाइजर जो लास्ट में बचा स्टूडेंट x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे मर्जी आपके, अगर चाहें तो माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन नहीं लेना तो इस वैल्यू की पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड कर लें, तो लास्ट में जो आंसर आएगा 1 में ऐड कर, दोनों लिहाज से आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट मैं इस वैल्यू को लेट करने लगा, ये नंबर 1 हो गई। बल्कि यहाँ पे स्टूडेंट एक और चीज, ये नीचे जो है ना ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ओपन है, इसको क्लोज करेंगे। फर्स्ट वाली वैल्यू x की पावर 4, x² का स्क्वायर, लास्ट वाली वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, दरमियान में +2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू x², b की वैल्यू 1। अब स्टूडेंट ये a की 2 +2 ab प्लस b की 2 फॉर्मूला ओपन है, इसको क्लोज करेंगे। तो स्टूडेंट कैसे क्लोज करेंगे? ये हमारे पास आ जाएगा नीचे x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास नंबर 1 आ गई। अब स्टूडेंट ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है इसको आप लेट करेंगे, लेट किया -2x² माइनस 1 ओवर x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको लेट कर लेंगे, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। और स्टूडेंट जो आंसर आएगा एंड इसका, तो इसको लास्ट में 1 में ऐड करें, वो आंसर होगा। अब स्टूडेंट ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है ना फ्रैक्शन, इसको हम लेट करते हैं। जो अब देखा जाए स्टूडेंट होल स्क्वायर का मतलब है ये रिपीटेड है, पावर के अंदर x² प्लस 1, स्टूडेंट ये इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको दो फैक्टर्स के सम में, पहले हम स्टूडेंट x² प्लस 1 की पावर 1 है, इसको x प्लस b का नाम, और जिसका होल स्क्वायर उसको cx प्लस d का नाम देंगे, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन होगी, ये नंबर 2। स्टूडेंट x² प्लस 1 का होल स्क्वायर ये रिपीटेड है, ये टाइप 4 का सवाल है कह लें। स्टूडेंट जो पावर के अंदर वैल्यू है इसको दो फैक्टर के सामने, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इरेड्यूसिबल। और स्टूडेंट इसका जो होल स्क्वायर होगा जाहिर सी बात है पहले x जमा b फिर cx जमा d हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमारा टारगेट डिनोमिनेटर खत्म करना, दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे -2x² माइनस 1 इज इक्वल टू, स्टूडेंट ये होल स्क्वायर है, जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर इसकी इससे कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा स्टूडेंट ax प्लस b इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा स्टूडेंट x² प्लस 1 प्लस cx जमा d। अब स्टूडेंट ये वाली वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो होल स्क्वायर से कट जाएगा, यही बचेगा। अब स्टूडेंट आगे देखा जाए हमारे पास यहाँ पे कोई लीनियर फैक्टर नहीं, अगर लीनियर फैक्टर नहीं है इसका मतलब है कि उसको 0 के इक्वल पुट नहीं करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि इसी को हम आगे सोल्व करके कंपेयरिंग करते हैं। -2x² माइनस 1 इक्वल टू ax प्लस b को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा ax का क्यूब, ax 1 से मल्टीप्लाई होगा ax
बी एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई होगा बी एक्स स्क्र, बी 1 से मल्टीप्लाई होगा बी, नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट सी एक्स प्लस डी। अब देखा जाए दोनों तरफ एक्स की सबसे हाईएस्ट पावर है 3, तो यहाँ पे मैं लिखेंगे अब बाय कंपेयरिंग, सबसे पहले हाईएस्ट पावर है 3, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब ऑन बोथ साइड्स, वी गेट एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स, लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब वाली वैल्यू कोई नहीं है 0, राइट साइड पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है, तो इसका मतलब a इक्वल टू 0 हो गया। अब एक्स स्क्वायर के देखते हैं, एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे है -2, राइट साइड पे देखते हैं एक्स स्क्वायर वाली है b इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट -2, b इक्वल टू -2 आ गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब के कि ये एक आंसर है, एक्स स्क्वायर के ये b, अब एक्स के स्टूडेंट कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट, अब स्टूडेंट एक्स वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे कोई नहीं, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 0 होगा, राइट साइड पे स्टूडेंट एक्स वाली वैल्यू है, एक a है, दूसरी है स्टूडेंट प्लस c। अब स्टूडेंट a की वैल्यू आ चुकी है, अब हमने c फाइंड किया, a पॉजिटिव लेफ्ट साइड जाके नेगेटिव, c इक्वल टू होगा -a। अब स्टूडेंट a की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू क्या है 0, c इक्वल टू 0 आ गया। अब स्टूडेंट x के बाद जो है वो कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट टर्म से मुराद जो वैल्यू कांस्टेंट होंगी ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट है स्टूडेंट -1 क्योंकि इसके साथ x नहीं है, राइट साइड पे कांस्टेंट स्टूडेंट कौन कौन सी वैल्यू, एक जमा b है और दूसरी जमा d है। अब स्टूडेंट d की वैल्यू फाइंड करनी है, b पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे जाके नेगेटिव, तो ये d इक्वल टू आ जाएगा -1 b। अब स्टूडेंट यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे -1, b की वैल्यू है -2, स्टूडेंट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 2, d की वैल्यू आ गई 1, स्टूडेंट a b c d की वैल्यूज आ गई। अब स्टूडेंट हमने ये वैल्यूज पुट कर देनी है कहाँ पे, पहले नंबर 2 में, कहाँ पे पुट करेंगे स्टूडेंट नंबर 2 में, पुट यहाँ पे हेडिंग देंगे पुट वैल्यूज ऑफ a b c d इन नंबर 2, नंबर 2 लिखते हैं स्टूडेंट पहले, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा -2x2, ये था -1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ax जमा b ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 जमा cx जमा d ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास जो a है इसकी वैल्यू आई है 0, a की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट 0, इसकी जगह आ जाएगा 0x, b की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट, b की वैल्यू है ये -2 प्लस -2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, c की वैल्यू आई है स्टूडेंट हमारे पास 0 x जमा d की वैल्यू आई है स्टूडेंट, d की वैल्यू है 1, d की वैल्यू क्या आई है 1, 0x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट 0x से मल्टीप्लाई 0 प्लस माइनस -2 डायरेक्ट लिख देते हैं, ये आ जाएगा -2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, स्टूडेंट 0x से मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट +1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, जब भी हमने इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करना है ना, जो वैल्यू डिवाइड के बाद आई थी ना उसमें पुट करना है, तो स्टूडेंट हमारे पास जो नंबर 1 थी अब ये वैल्यू पुट कर देंगे, देन 1 बिकम्स, 1 क्या थी स्टूडेंट 1 थी 1 प्लस -2x स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट शुरू वाला 1 एज इट इज आ गया, दरमियान में प्लस, इस वैल्यू की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इस वैल्यू की जगह इसका आंसर आया स्टूडेंट ये जो राइट साइड पे वैल्यू है, तो ये इस वैल्यू की जगह हम ये सारा आंसर लिख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट +-2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो स्टूडेंट ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये स्टूडेंट हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी। स्टूडेंट ये क्वेश्चन इस तरह का जब भी आएगा ना एग्जाम से, आपने याद रखना ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 नंबर मार्क्स का, अगर आपको ये शॉर्ट में आएगा तो ज्यादा से ज्यादा ये इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करने के लिए कहेगा, यहाँ तक सवाल खत्म हो जाएगा, अदरवाइज ये 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहा है कि हमने इस वैल्यू को सोल्व करना है। पहली बात तो ये स्टूडेंट हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है ये रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये रिपीटेड है, और 4 - x स्क्वायर स्टूडेंट इसकी तो फैक्टराइजेशन हो सकती है,
इसको हम सोल्व करते हैं। 40x 6x³ जमा 40x², ऊपर कॉमन लेने का कोई फायदा नहीं है। नीचे 4 2 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट और x का स्क्वायर होगा। और दूसरी बात स्टूडेंट, ऊपर x⁴ है, नीचे x² का स्क्वायर x4, x² से मल्टीप्लाई x6, ये नीचे वाली पावर ज्यादा, इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक दफा x को स्टूडेंट 2 पहली वैल्यू में ऐड कर देंगे। x को किस में ऐड करेंगे स्टूडेंट, शुरू वाले 2 में, ये आ जाएगा 2 + x इंटू 2 - x इंटू x² + 4 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट पहला भी लीनियर है, दूसरा भी लीनियर है। पावर के अंदर जो x² + 4 है ये इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसका जो होल स्क्वायर है ये इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसके जो होल स्क्वायर है ये हमें ये बता रहा है कि ये रिपीटेड है। इसको लेट करते हैं स्टूडेंट, तो लेट 6x4 जमा 40x² ओवर 2 + x इंटू 2 - x इंटू x² + 4 का होल स्क्वायर। अब सुन, जो पहला लीनियर फैक्टर है इसको तो a का नाम दे देंगे, a/x + 2। दूसरा लीनियर फैक्टर इसको b का नाम, a/2 + x या x + 2, दूसरे को b का नाम। तीसरे को स्टूडेंट x² + 4 जो ये पावर के अंदर, इसको cx + d का नाम देंगे, x² + 4। और इसका जो होल स्क्वायर है स्टूडेंट, इसको ex + f का नाम दे देंगे ओवर x² + 4 का होल स्क्वायर। आगे जगह नहीं स्टूडेंट नीचे लिख दिया यहाँ पे, ये रिपीटेड था ना स्टूडेंट, पावर के अंदर इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर था, a b तो लेट कर चुके थे लीनियर, इसको cx + d का नाम, इसका जो होल स्क्वायर होगा स्टूडेंट इसको ex + f का नाम। अब स्टूडेंट दोनों तरफ जब मल्टीप्लाई करेंगे, मैं डायरेक्ट लिखने लगा, इन तीनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, जो भी डिनोमिनेटर होगा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 6x4 + 40x² इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट इन तीनों को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + x सेम हो जाएगा, ये कट जाएगा, आ जाएगा a × 2 - x x² + 4 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट जब इन तीनों को b से मल्टीप्लाई करेंगे 2 - x कट जाएगा, b × 2 - x x² + 4 का होल स्क्वायर प्लस cx d। अब स्टूडेंट जब हम इन तीनों को cx + d ओवर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cx + d × 2 + x 2 - x, तो ये होल स्क्वायर है स्टूडेंट, एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, ये बच जाएगा x² + 4। और स्टूडेंट जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ex + f। अब स्टूडेंट ये होल स्क्वायर कट जाएगा, बाकी बचेगा स्टूडेंट 2 + x इंटू 2 - x, ये हमारी हो गई नंबर 2, ये नंबर 1 थी। अब स्टूडेंट नंबर 2 में दो लीनियर फैक्टर हैं, एक 2 + x है, एक 2 - x। इसको पहले 0 के इक्वल पुट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। पुट 2 - x = 0, x नेगेटिव राइट साइड जाके पॉजिटिव, इसका मतलब x की वैल्यू 2 आ गई, ये नंबर 2 में पुट करते हैं। स्टूडेंट x की जगह आ जाएगा x⁴ यानी 2⁴, 40 मल्टीप्लाई और x² से 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट जब यहाँ पे 2 - x 0 करेंगे तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट 2 - x 0 करेंगे, सारी वैल्यू 0। तीसरे नंबर पे भी स्टूडेंट 2 - x, यहाँ पे सॉरी 2 + x था, यहाँ पे स्टूडेंट जब करेंगे तो ये नहीं 0 होगी, प्लस b, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 - x सेम कट जाएगा, 2 + x बचेगा। यहाँ पे स्टूडेंट x 2 + x की जगह आ जाएगा हमारे पास 2। नेक्स्ट है स्टूडेंट x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। जब यहाँ पे स्टूडेंट 2 - x करेंगे 0 तो ये सारी वैल्यू 0, 2 - x करेंगे 0 तो ये सारी वैल्यू 0। 2⁴ स्टूडेंट, 2 को 4 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2⁴ 16, 16 6 द 96 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 40 को 4 से करेंगे तो 160, 2 + 2 4 आ जाएगा स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, 8 का स्क्वायर 64। अब स्टूडेंट इनको प्लस करते हैं तो ये हमारे पास 96 + 160, आंसर इज 256। क्या आ गया स्टूडेंट, 256 आ गया। लेफ्ट साइड पे आ गया स्टूडेंट 256 इज इक्वल टू, राइट साइड पे स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास है 64 × 4, तो 64 × 4 ये आ जाएगा 256 b इंटू 256। 256 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड, 256 से कैंसल, हमारे पास b = 1 आ जाएगा, b की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। अब दूसरा लीनियर फैक्टर है उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं स्टूडेंट, 2 - x के बाद 2 + x की बारी, अब इसको 0 के इक्वल करेंगे, पुट 2 + x = 0, ये 2 पॉजिटिव राइट साइड जाके नेगेटिव, ये वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ पे,
नंबर 2 में। तो स्टूडेंट x की जगह -2, ये आ जाएगा 6x4 यानी -2 की पावर 4 प्लस 40x स्क्वायर -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट 2 प्लस एक्स इक्वल टू 0, ये आ जाएगा a इंटू 2 माइनस एक्स है, 2 माइनस एक्स है, एक्स की जगह आ जाएगा स्टूडेंट -2 ब्रैकेट में स्टूडेंट एक्स स्क्वायर की जगह -2 का स्क्वायर प्लस 4 इसका होल स्क्वायर जमा, यहाँ पे स्टूडेंट जब करेंगे 0, 2 प्लस एक्स की जगह 0 करेंगे, ये सारी रकम 0 हो जाएगी, डायरेक्ट लिख देते हैं। प्लस जब यहाँ पे स्टूडेंट 2 प्लस एक्स की जगह 0 करेंगे तो ये 0 आएगा, तो ये सारी चारों वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगी तो 0 ही आ जाएगा। लास्ट पे स्टूडेंट 2 प्लस एक्स की जगह 0 करेंगे तो ये सारी 0 हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा -2 की पावर 4, आंसर 16 आएगा, 16 मल्टीप्लाई 6 96 आ जाएगा, डायरेक्ट करने लगा मैं। -2 का स्क्वायर 4, 4 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये 2 प्लस 2 4, -2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट 196 में जब 160 ऐड करेंगे तो हमारे पास 256 आ जाएगा स्टूडेंट, और उसके बाद 8 का स्क्वायर 64 को 4 से करेंगे तो ये भी 256 आ जाएगा। 256 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगी, ए की वैल्यू 1 आ गई, ए भी आ गया स्टूडेंट, बी भी आ गया। अब हमें सी डी ई एफ की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट करेंगे, रीराइट इक्वेशन 2, लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट 6x की पावर 4 जमा 40x स्क्वायर इज इक्वल टू, स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास a इंटू 2 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस एक्स और साथ में स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस सी एक्स जमा डी, और उसके साथ स्टूडेंट 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, उसके बाद लास्ट पे स्टूडेंट ई एक्स जमा एफ इंटू 2 प्लस एक्स और साथ में स्टूडेंट 2 माइनस है, ये हमने दोबारा लिख लिया इक्वेशन नंबर 2 को। अब स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन वगैरह करेंगे और यहाँ उसके बाद यहाँ से 4 वैल्यू निकलेंगे, तो स्टूडेंट ये लेफ्ट साइड पे 6x4 प्लस 40x क्यूब एज इट इज, स्क्वायर एज इट इज। अब स्टूडेंट 2 माइनस एक्स वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे जब फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर जमा ए जमा बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 4 टू द 8x स्क्वायर आ जाएगा, जमा बी 2 जमा एक्स, इसकी जगह फॉर्मूला ओपन करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा x की पावर 4 जमा 16 जमा 8x स्क्वायर, तो इसके बाद स्टूडेंट प्लस सी एक्स जमा डी एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट इसका जब फॉर्मूला लगाएंगे एकदम प्लस में एकदम माइनस में, तो ये a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर b का स्क्वायर x का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, अगर आप चाहें तो इसको 4 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस ई एक्स जमा एफ। अब स्टूडेंट एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में है, तो a की वैल्यू 2 का स्क्वायर, b की वैल्यू x का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला क्लोज कर दिया डायरेक्ट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा, ये नंबर 2 है अभी का, 6x4 जमा 40x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट a वैसे इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, 2x4 से मल्टीप्लाई होगा 2x4, 16 टू द 32, 8 टू द 16x स्क्वायर माइनस x x4 से मल्टीप्लाई होगा माइनस x5, माइनस x 16 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 16 है, माइनस x 8x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा माइनस 8x का क्यूब। इसके बाद स्टूडेंट b को मल्टीप्लाई करेंगे, जमा b 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले ब्रैकेट्स को चले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, b को बाहर ही प्लस b, 2x4 से मल्टीप्लाई होगा 2x4, 2 16 से मल्टीप्लाई होगा 32, 2 8 से मल्टीप्लाई होगा 16x स्क्वायर, x x4 से मल्टीप्लाई होगा x5, x 16 से मल्टीप्लाई होगा 16x, 8x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगा 8x का क्यूब, प्लस सी एक्स जमा डी वैसे ही एक दो प्लस में एक दो माइनस में। स्टूडेंट इसका फॉर्मूला दोबारा क्लोज कर देंगे, ए का स्क्वायर यानी
16, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स पावर 4, ये फॉर्मूला डायरेक्ट ओपन कर दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई स्टूडेंट, ई एक्स जमा एफ को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो स्टूडेंट ई एक्स 4 से मल्टीप्लाई होगा 4 ई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा माइनस ई एक्स का क्यूब, एफ 4 से मल्टीप्लाई होगा 4f प्लस माइनस माइनस एफ एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब उसके बाद स्टूडेंट अगेन मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स अभी भी हैं, 40x स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज आएंगी, उनको मैं डायरेक्ट लिखूंगा स्टूडेंट, तो देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax4, 32 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 32a, 16ax स्क्वायर, x5 को a से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ax5, 16x को a से मल्टीप्लाई करेंगे 16ax माइनस 8ax क्यूब। अब स्टूडेंट b को अंदर मल्टीप्लाई प्लस 2bx4 जमा 32b प्लस 16bx स्क्वायर प्लस bx5 प्लस 16bx प्लस 8bx क्यूब जमा, अब cx प्लस d को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, याद आएगा स्टूडेंट 16cx, 6cx को माइनस x4 से मल्टीप्लाई माइनस cx5, d 16 से मल्टीप्लाई होगा 16d प्लस माइनस माइनस dx4। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट 4ex माइनस ex क्यूब जमा 4f माइनस fx स्क्वायर, ये वैल्यूज आ गई। अब स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन के बाद अब देखते हैं यहाँ पे इसको इक्वेशन 3 का नाम। अब दोनों तरफ आप कंपेयरिंग करेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ, अब देखते हैं स्टूडेंट दोनों तरफ x की हाईएस्ट पावर क्या 5 है, पहले x5 के कोफिशिएंट, फिर x4 के, फिर x क्यूब के, फिर x स्क्वायर के। तो स्टूडेंट दो वैल्यूज आ गई हैं, तो फिर हम 4 यहां से आ जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे x5 वाली कोई नहीं है, ये 0 होगा। राइट साइड पे x5 वाली है, एक है स्टूडेंट माइनस a और स्टूडेंट उसके अलावा दूसरी है प्लस b और स्टूडेंट उसके अलावा तीसरी है माइनस c। अब स्टूडेंट हमने c निकालना है, ये भी तो आ चुका है, c नेगेटिव लेफ्ट साइड जाके पॉजिटिव, c इक्वल टू होगा माइनस a प्लस b, जिसको फाइंड करना तो उसको लेफ्ट साइड पे रखा, बाकी दोनों को राइट साइड पे लेके। a की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट, a की वैल्यू थी -1 थी, माइनस की वजह से -1, b की वैल्यू 1 थी, -1 प्लस 1 0 होगा स्टूडेंट, तो c की वैल्यू 0 आ गई। अब स्टूडेंट नेक्स्ट x5 के बाद x4 के कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड पे x4 के शुरू में 6 है, राइट साइड पे देखते हैं स्टूडेंट x4 के शुरू में एक है 2a और स्टूडेंट दूसरी है प्लस 2b और स्टूडेंट इसके बाद तीसरी है माइनस डी। अब स्टूडेंट हमने डी निकाला, डी नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव, 2a प्लस 2b, ये 6 पॉजिटिव इधर जाके नेगेटिव। अब वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट, 2a से मल्टीप्लाई a की वैल्यू आई है 1, 2b से मल्टीप्लाई b की वैल्यू भी 1 है -6, तो स्टूडेंट 2 1 2 2 1 2 -6, 2 प्लस 2 4 -6 -2, d की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट -2। x5 के कोएफिशिएंट कंपेयर की x4 के, अब x क्यूब की बारी। अब स्टूडेंट x क्यूब के कोएफिशिएंट देखते हैं, लेफ्ट साइड पे x क्यूब वाली कोई नहीं है, ये 0 आएगा। राइट साइड पे x क्यूब वाली ढूंढेंगे तो ये पहली वैल्यू x क्यूब वाली -8a, दूसरी वैल्यू स्टूडेंट x क्यूब वाली प्लस 8b, तीसरी वैल्यू स्टूडेंट x क्यूब वाली देखते हैं लेफ्ट साइड पे, पहली वैल्यू थी -8a, दूसरी प्लस 8b, तीसरी स्टूडेंट -e फाइंड करना स्टूडेंट, e नेगेटिव इधर आगे पॉजिटिव, e बराबर होगा -8a जमा 8b। अब स्टूडेंट यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू भी 1 आई है, तो ये आ जाएगा -8 प्लस 8, ये 0, e बराबर 0। अब किसकी बारी स्टूडेंट, f की फाइंड करनी है। x4 के कोएफिशिएंट x5 के किए तो c आया, x4 के किए d आया, x क्यूब के किए e आया। अब x के करेंगे तो
एफ आ जाएगा। तो एक्स के कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड पे एक्स वाली सॉरी एक्स स्क्वायर के लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है स्टूडेंट, इसके शुरू में 40 है, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 40 इक्वल टू राइट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज देखते हैं। तो ऊपर है स्टूडेंट 16 है, उसके बाद स्टूडेंट दूसरी में है प्लस 16 भी, उसके बाद स्टूडेंट तीसरी में है माइनस एफ। पहली में थी स्टूडेंट 16a, दूसरी में 16b एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, और लास्ट पे स्टूडेंट माइनस एफ। अब हमने एफ निकालना है। सबसे पहले तो स्टूडेंट एफ नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव इज इक्वल टू 16a प्लस 16b माइनस 40। अब स्टूडेंट वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ए की वैल्यू तो आई थी स्टूडेंट 1, बी की वैल्यू भी 1 थी, माइनस 40, 16 1 था 16 प्लस 16 माइनस 40, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट -8। अब स्टूडेंट हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। ए भी पहले आ गया था, सी हमने यहाँ से फाइंड किया कंपेयरिंग से x5 से, डी फाइंड किया x4 से, ई फाइंड किया x³ से, एफ फाइंड किया x² से। स्टूडेंट अब ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे नंबर 1 में। तो नंबर 1 दोबारा लिखते हैं स्टूडेंट। नंबर 1 थी हमारे पास 6x4 प्लस 40x² ओवर 4 माइनस x² क्या ले यहाँ स्टूडेंट 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स इंटू x² प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर ए की वैल्यू आई है स्टूडेंट, ऊपर था, चलें क्वेश्चन पूरा लिख लेते हैं। ए ओवर 2 प्लस एक्स, बी ओवर 2 माइनस एक्स, सी एक्स जमा डी ओवर x² प्लस 4 जमा ई एक्स जमा एफ ओवर x² प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट वैल्यू पुट करते हैं। ए की जगह आ जाएगा 1 ओवर एक्स 2 प्लस एक्स, बी की जगह स्टूडेंट 1 ओवर 2 माइनस एक्स, सी की वैल्यू आई है स्टूडेंट, सी की वैल्यू 0, ई की वैल्यू भी 0 है, यह आ जाएगा 0x, डी की वैल्यू आई है स्टूडेंट -2 ओवर x² प्लस 4। फिर स्टूडेंट ई की वैल्यू आई है, ई की वैल्यू भी क्या आई है स्टूडेंट 0, ये लिखा हमने, ई की वैल्यू भी 0 आई है, 0x, और f की वैल्यू आई है -8 ओवर x² प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर 2 माइनस एक्स, 0x -2 ओवर x² प्लस 4, लास्ट पे स्टूडेंट प्लस माइनस -8 ओवर x² प्लस 4 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, प्रैक्टिस करेंगे, एक दो दफा आप ध्यान से समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट किया। इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।